आज की ये कहानी गैस स्टेशन पर काम कर रही दो डेनिश लड़कियों के बारे में है और साथ आई उनकी मुश्किलों के बारे में। लेकिन सोचा जाए तो इनका ताल्लुक बंदिशों से है, जो एक अच्छे एंटरटेनमेंट और मनुष्य के जिज्ञासा से है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपका मनोरंजन करेगी। ये कहानी आपको चौंका भी सकती है और डरा भी सकती है। इसलिए अगर कोई इस तरह का अनुभव नहीं झेल सकता तो आपके पास अभी भी मौका है। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो ये इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी शुरू होती है डेनमार्क शहर से, जहाँ पर हमें एक लड़की की जोर से चिल्लाते हुए आवाज सुनाई देती है। वो लड़की बहुत डरी हुई थी, साथ ही किसी काली कोठरी में कैद थी। जैसे ही वो लड़की बाहर निकलने का सोचती है, वैसे ही हमें एक मिस्टीरियस हाथ दिखाई देता है और आता है मूवी का टाइटल, फिनाले। आगे हम एग्निस और बेंजामिन को देखते हैं, जो कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। बेंजामिन एग्निस को गैस स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है। अंदर हम बेलिंडा को देखते हैं, जो कि एग्निस के साथ उसी गैस स्टेशन पर काम करती है। एग्निस बेलिंडा को बॉक्स अच्छे से रखने बोलती है और बेलिंडा बोलती है कि कार वॉश डोर काम नहीं कर रहा। बेलिंडा सभी कूड़ा फेंकने जाती है और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड केनी को टेक्स्ट करती है। तभी एग्निस कार वॉश डोर ठीक करके बेलिंडा को बताती है। बेलिंडा एग्निस से शॉप बंद करने को बोलती है, क्योंकि मैच की फाइनल चल रही थी। इस वजह से आज इस शॉप पर कोई नहीं आने वाला, और इस बात पर दोनों में बेट लग जाती है। दोपहर रात में बदलती है, लेकिन अभी तक एक भी कस्टमर शॉप पर नहीं आया था। बेलिंडा बहुत ही बोर हो रही थी और उसका केनी के साथ फोन पर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि केनी बेलिंडा को गैस स्टेशन की नौकरी छोड़कर वेबकैम गर्ल की नौकरी करने को बोलता है। बेलिंडा रोते हुए एग्निस के पास आती है और उसे अपने बीमार माँ के बारे में बताती है। आगे एक कस्टमर शॉप पर आता है और कुछ चीजें खरीदता है, लेकिन पेमेंट करते वक्त वो अपना पिन गलत डालता है। इस वजह से उसकी पेमेंट नहीं होती। वो कस्टमर कैश देता है और एग्निस से मैच का स्कोर पूछकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दो आदमी लैंड रोवर से आते हैं। उनमें से एक मिलिट्री के कपड़ों में था और दूसरा मेरे जैसा ही एक यूट्यूबर, यानी कि वो अपने कैमरे से सब कुछ शूट कर रहा था। एग्निस को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उससे कैमरा बंद करने को बोलती है, और अगर वो बात नहीं मानता तो फिर वो पुलिस को बता देगी। जब वो दोनों जाते हैं तब बेलिंडा आकर एग्निस से बोलती है कि उन दोनों की कार में पीछे की सीट पर एक लड़की थी और उसके मुंह पर टेप लगी थी, लेकिन एग्निस सब इग्नोर करती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। आगे हमें कहानी की शुरुआत वाली लड़की दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि वो एग्निस है। एग्निस चिल्लाती है, तभी एक आदमी एग्निस को खींचकर ले जाता है और एक लकड़ी की कुर्सी पर बिठाकर जोर से मुक्का मारता है। कहानी में आगे केनी बेलिंडा से मिलता है और उससे 1000 केआर मांगता है। बेलिंडा मना करती है और इससे केनी गुस्सा हो जाता है। बेलिंडा केनी को 200 केआर देती है, क्योंकि उसके पास उतने ही थे। कुछ देर बाद वही दो आदमी फिर से वहाँ आते हैं और एग्निस से बोलते हैं कि शायद वो अपना क्रेडिट कार्ड यही काउंटर पर भूल गया था। तभी एग्निस बोलती है कि नहीं, आपने अपनी पेमेंट कैश से करी थी। उसी वक्त बेलिंडा उस आदमी से उसके कार में पीछे रखी लड़की के बारे में पूछती है, जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। वो आदमी बताता है कि वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक एक्स डॉल थी। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो आदमी एग्निस और बेलिंडा को जोर से हंसते हुए देखता है और वो भी एक मिस्टीरियस स्माइल देता है। आगे फिर से कैद हुए एग्निस को देखते हैं, लेकिन इस बार हमें वो आदमी भी दिखाया जाता है और उसने एक रिंग मास्टर जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिखाया नहीं जाता। वहाँ बेसमेंट में बेंजामिन भी कैद था। वो रिंग मास्टर एग्निस के चेहरे पर एक चमड़े का मास्क लगाता है। आगे हमें पता चलता है कि एग्निस के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक शो का हिस्सा है और बेसमेंट में सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ एक लाइव शो चल रहा था और एग्निस उस शो का एक किरदार थी। कुछ देर बाद कई आदमी एग्निस के पास आते हैं और उसे हर जगह छूते हैं। साथ ही हमें उस रिंग मास्टर का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि जोकर जैसे मेकअप की वजह से पहचान में नहीं आ रहा। इसके कान में मैच का स्कोर पूछता है, यानी कि ये वही आदमी था जो कि पहले उस शॉप पर आया था और उसने अपने कार्ड का पिन गलत डाला था। आगे हम फिर से एग्निस और बेलिंडा को देखते हैं, जो कि कार वॉश सेंटर की तरफ जा रही थी। एग्निस के हाथ में कुछ भारी सा रॉड था, क्योंकि उसे डर था कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर अंदर एग्निस और बेलिंडा के लिए दीवार पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, तो वो देखकर दोनों काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर केनी आता है, जो कि ये सब शूट कर रहा था। केनी दोनों से माफी मांगता है, क्योंकि उसने ये सब 1000 केआर के लिए किया था और ये सब एक आदमी ने उससे करने को कहा था। इस सब से गुस्से में एग्निस शॉप बंद कर वहाँ से जा रही थी, लेकिन बेलिंडा उसे रोकती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे और बेलिंडा को केनी के किए पेंट को दीवार से साफ भी करना था। दूसरी तरफ फिर से कैद हुए एग्निस को देखते हैं और उस शो का फर्स्ट पार्ट शुरू होता है, जिसका नाम था मीट द मीट। रिंग मास्टर एग्निस से उसके बारे में पूछता है, जैसे कि उसका नाम, काम
बॉयफ्रेंड एटसेट्रा। एग्नेस उसे डर के मारे सब कुछ बता देती है। फिर उन्हें अंदर के रूम से कोई आवाज आती है और एग्नेस अंदर देखने जाती है। हम फिर से रिंग मास्टर को देखते हैं और इस बार वो बेंजामिन को टॉर्चर कर रहा था। रिंग मास्टर एक पहिया घुमाता है और ये सब उसी साइको शो का हिस्सा था। घूमता हुआ पहिया ऑरेंज कलर पर रुकता है और रिंग मास्टर बेंजामिन का हाथ आग से जलाता है। अगली बार पहिया नीले रंग पर रुकता है और रिंग मास्टर पानी से बेंजामिन को टॉर्चर करता है। आखिर में रिंग मास्टर एक बड़े लोहे के रॉड से बेंजामिन के सर पर मारता है और मारता ही रहता है जब तक कि बेंजामिन का चेहरा पूरी तरह खत्म ना हो जाए और यहाँ पर फर्स्ट शो खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी रिंग मास्टर का मन नहीं भरा था। वो बेंजामिन की बॉडी को एक रस्सी से बांधकर हवा में लटकाता है और एग्नेस के पास आकर उसे डराता है। दूसरी तरफ एग्नेस और बेलिंडा जब अंदर देखने जा रही थी तब वहाँ पर केनी था और उसे किसी ने चाकू से मारा था। तभी वहाँ पर बेंजामिन आकर केनी की मदद करता है। शॉप के सभी दरवाजे खुले थे इसलिए एग्नेस उन्हें बंद करने जाती है और वो देखती है कि अब वहाँ पर कोई नहीं है। एग्नेस डरकर पुलिस को कॉल करती है और तभी कोई एग्नेस के पीछे खड़ा था। आगे शो का दूसरा पार्ट शुरू होता है जिसका नाम था द किलर कन्फ्रंटेशन। रिंग मास्टर बेलिंडा को टॉर्चर करता है लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं आता। तब रिंग मास्टर ऑडियंस से पूछता है। ऑडियंस बेलिंडा से एग्नेस को टॉर्चर करने बोलती है। रिंग मास्टर बेलिंडा से ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। बेलिंडा एग्नेस के हाथ पर और नाक पर स्टेपलर लगाती है और इससे एग्नेस को बहुत सारा दर्द होता है। तभी एग्नेस बेलिंडा को जोर से लात मारती है और इससे रिंग मास्टर को गुस्सा आता है। रिंग मास्टर एग्नेस को मारने जाता है। उस वक्त बेलिंडा मौके का फायदा उठाकर रिंग मास्टर पर हमला करती है और एग्नेस को छुड़ाने की कोशिश करती है। रिंग मास्टर उठकर बेलिंडा को लातों से मारता है। इतने में ही एग्नेस आजाद होकर रिंग मास्टर को मारती है लेकिन रिंग मास्टर एग्नेस को बुरी तरह मारता है। बेलिंडा रिंग मास्टर को रॉड से मारती है लेकिन रिंग मास्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। रिंग मास्टर बेलिंडा का गला दबाता है। तभी बेलिंडा के हाथ नीचे पड़ा कटर लगता है और वो रिंग मास्टर का गला काटकर उसे मार देती है। एग्नेस और बेलिंडा वहाँ से बचकर जा ही रही थी तभी वहाँ पर वही मिलिट्री मैन और कैमरामैन आता है यानी कि वो दो। लेकिन बेलिंडा पकड़ी जाती है और वो कैमरामैन पीछे से बेलिंडा पर गोली चलाता है। एग्नेस उस कैमरामैन को मार देती है। आगे वे दोनों एक वैन में छिपने जाती है और वो वैन सभी कैमरा का ऑफिस थी जहाँ से वो लोग बेसमेंट में नजर रखते थे। बेलिंडा एग्नेस से भागने को बोलती है और एग्नेस की जान बचाने के लिए खुद शहीद हो जाती है। दूसरे दिन सुबह पुलिस एग्नेस को ढूंढ निकालती है और उसका इलाज करती है। तभी एग्नेस की नजर एक कैमरा पर पड़ती है और हमें पता चलता है कि ये भी एक शो का हिस्सा है और इस सस्पेंस भरे सीन पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 2018 में रिलीज हुई फिनाले इस मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।